हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका जो चैप्टर नंबर 14 है सिंपल इंटरेस्ट, आज हम ये लेसन सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या, यानी इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है द मनी दैट वी डिपॉजिट इन द बैंक और द मनी दैट वी बोरो फ्रॉम द बैंक इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी हम बैंक में जो भी डिपॉजिट डालते हैं या फिर बैंक से जो भी हम लोन लेते हैं तो उस अमाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद व्हेन वी डिपॉजिट अवर मनी इन अ बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड द बैंक यूजेज अवर मनी फॉर वेरियस पर्पजेज एंड इन रिटर्न pays us some extra money along with the deposit. This extra money is called the interest. यानी हम बैंक में जब भी कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो फिर उस कुछ फिक्स पीरियड के लिए हम लोग डिपॉजिट करते, तो क्या होता है फिर बैंक उस पैसे का यूज़ उसके कुछ कामों के लिए करती है, तो जब हमें रिटर्न करती है तो उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है। तो वो एक्स्ट्रा मनी जो होता है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और फिर व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक फॉर अ सर्टेन पीरियड, और हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो हम कुछ पीरियड फिक्स करते, जैसे 1 ईयर फॉर 2 ईयर्स, है ना। तो वो जो समय होता है तो वो होता है समय कि हमने कितने समय के लिए लोन लिया है, तो उसे कहा जाता है द टाइम फॉर विच द मनी इज़ डिपॉजिटेड और बोरोड इज़ कॉल्ड द पीरियड। तो उसे यहाँ एन से डिनोट किया गया, हम उसे टी से भी डिनोट कर सकते हैं, टी फॉर टाइम, है ना। और उसके बाद फिर the amount of money charged for every 100 units of money for unit time is called the rate of interest। यानी हम एक चार्ज लेते हैं जो हमारे जो भी अमाउंट होता है ना, तो उसे 100 यूनिट्स एवरी 100 यूनिट्स ऑफ मनी, यानी उसके ऊपर एक रेट हम लेते हैं, दर लेते हैं कि 100 रुपये पर हमें इतने पैसे चाहिए, तो फिर पूरे जितना भी हम अमाउंट लेंगे उसके ऊपर टोटल रेट किस हिसाब से हम रेट फिक्स करते हैं। तो वो जो है ना वो इंटरेस्ट, वो रेट होता है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितनी दर से हमने वो लोन लिया है या जो भी। ठीक है। और इसके बाद फिर अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया और फिर उसका जो भी इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, वो दोनों मिला के हम जो पूरी अमाउंट बैंक को देते हैं उसे अमाउंट कहा जाता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एन या टी, यहाँ पर हम टी भी लिख सकते, टाइम अपॉन 100। और अब अगर हमारे पास रेट नहीं है, रेट निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमें रेट चाहिए तो आर को यहीं पर रहने दीजिए और ये बाकी जो भी नंबर्स यहाँ पर है इन सबको आई के पास भेज देंगे। अब 100 जो है इधर डिवीज़न में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई में लिखा गया है। और पी और जो टी है वो दोनों के दोनों आ जाएंगे अपॉन में। इस प्रकार हम आर, पी और एन तीनों का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर टाइम के लिए जो है वो एन लिखा गया है, लेकिन हम आगे जो भी सॉल्व करेंगे उसमें हम टाइम के लिए टी ही यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा असाइनमेंट 14.1। तो 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोड ₹7,500 at 10% per annum for 2 years, तो what amount should he repay। यानी एक आदमी ने कुछ पैसे उधार लिए, यानी कि 7,500 रुपये उधार लिए 10% के हिसाब से, वार्षिक दर के हिसाब से 2 साल के लिए। तो हमें निकालना है व्हाट अमाउंट शुड ही रीपे, तो वो अंत में 2 साल के बाद कितनी अमाउंट वापस देगा, है ना। तो उसके लिए देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज़, रेट है हमारा 10%, टाइम है हमारा 2 ईयर्स। तो अब हमें पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद ही हम अमाउंट फाइंड कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है हमारा 7,500, आर है 10 और टाइम है 2 ईयर्स अपॉन ये 100। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट, यानी मैंने 100 से 7,500 को डिवाइड कर दिया तो आंसर 75 आया। अब जो बचा है उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा इनका
इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 150 1500 आ जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट। हमको फाइंड करना है अमाउंट, यानी कि अंत में वो केवल इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा, जो प्रिंसिपल लिया था वो भी तो वापस देगा। तो अब इस 1500 को हम प्रिंसिपल में प्लस करनी है, यानी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 7500 प्लस हमारी अमाउंट इंटरेस्ट है 1500। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 और ये 8000 और ये 9000 रुपीज़। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Second question, a man borrowed rupees 50,000 at 15% for 3 years. The amount that he will return after 3 years will be, यानी एक आदमी ने 50,000 रुपये उधार लिए तो 15% के हिसाब से, तो 3 साल के लिए। तो फिर हमें निकालनी है अमाउंट कि वो 3 साल के बाद में कितने रुपए वापस करेगा। तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल जो भी हमने उधार लिया है वो 50,000, रेट परसेंट में आता है और टाइम जो है 3 ईयर्स है। बस हम हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P है हमारा 50,000, R है हमारा 15 और टाइम है 3 ईयर्स अपॉन 100। तो ये 2 0 और ये 2 0 मैंने कर दिए कट। अब हमें इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आ गया हमारा 22,500। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हमको निकालना क्या है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि P प्लस आई। तो P है हमारा 50,000 प्लस इंटरेस्ट है हमारा 22,500 यानी 22,500 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 72,500। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, श्याम लेंट आउट ₹800 एट 12 PCPA यानी परसेंट पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स ही विल गेट बैक, यानी उसने किसी को 800 रुपये उधार दिए 12% के हिसाब से 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा देखिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमारे पास में है। अब हमें केवल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करके इंटरेस्ट फाइंड कर देंगे। तो प्रिंसिपल है 800 मल्टीप्लाई बाई 12, रेट है और टाइम है 5 ईयर्स अपॉन ये 100। तो ये 100 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 8। अब हमें 8, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 12 5 जा 60 एंड 68 जा 480। तो ये जो है हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारा 480, हमें अमाउंट निकालना है क्योंकि उसे वापस जो भी मिलेंगे वो पूरे मिलेंगे प्रिंसिपल के साथ। तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल है 800 रुपये और इंटरेस्ट है 480 रुपये। तो ये हो जाएगा टोटल 1280 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, यानी हमने यहाँ पर अमाउंट फाइंड किया है। जब भी इकट्ठे पैसे वापस मिलने की बात हो तो वहाँ पर अमाउंट ही फाइंड करना पड़ता है। अगर अलग से पूछा जाए कि उसका इंटरेस्ट कितना होगा तो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि अंत में उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो टोटल पैसे उसे अमाउंट के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के मिलेंगे, मतलब अमाउंट, इसलिए हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ₹15,000 इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स इज 25,800। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी देखिए यहाँ पर 15,000 रुपये डिपॉजिट किए गए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जो अमाउंट हुआ 8 साल के बाद वो हुआ 25,800 रुपये। ये अमाउंट है 15,000 का 25,800 हो गया। तो हमें रेट फाइंड करना है, यानी आर फाइंड करना है। तो पहले देखिए हम लिख देते हैं जो भी हमारे पास में गिवन है।
प्रिंसिपल दिया है 15,000, टाइम है 8 ईयर्स और अमाउंट है 25,800। अब हमारे पास रेट नहीं है, हमें रेट निकालना है ना। तो उसके लिए पहले हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ही तो हम रेट का यूज़ करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम इंटरेस्ट निकालें। अब ओरली भी आप कर सकते हैं कि 15,000 हमने डिपॉजिट किए थे पर हमें उसके 25,800 मिले, यानी एक्स्ट्रा हमें कितना मिला, तो वो जो एक्स्ट्रा है वही हमारा इंटरेस्ट है। तो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे और इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 25,800 माइनस 15,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 10,800। अब हमारे पास इंटरेस्ट है, अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के रेट फाइंड कर देंगे। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पर हमको फाइंड क्या करना है, R। तो R को मैं इसी साइड रखूँगी और बाकी जो बचा हुआ है वो मैं I के पास भेज दूँगी। तो 100 डिवीज़न में है तो इधर I के पास आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज होने पर वो जो भी जिस भी ऑपरेशन में उनका यूज़ यहाँ पर होता है वो तो उनके अपोजिट इसमें चले जाते हैं, और P और T जो है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में तो आ जाएंगे नीचे डिवीज़न में। तो ये हमारा बन गया रेट का फॉर्मूला। अब हमें रेट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 10,800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है हमारा 15,000 एंड टाइम कितना है 8 ईयर्स। अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 ज़ीरो और ये 100 के 2 ज़ीरो कट, ये 150 का 1 ज़ीरो और ये 1 ज़ीरो कट। अब हमारे पास कितना बचा है, केवल 1080 अपॉन 15 8 ज़ा 120, ठीक, इक्वल रेट। अब अगर ये ज़ीरो भी कट कर देंगे तो हमारे पास 12 और 108 बचेगा। तो 12 के टेबल में 108 9 नंबर पे आता है, तो मैं डायरेक्टली कट कर देती हूँ, यानी इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया 120 से 1080 को, तो आंसर आ गया हमारा 9। तो इस प्रकार हमारा जो रेट है वो है 9%, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अब 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 219 डेज। अब यहाँ पर देखिए समय जो है वो हमें डेज में दिया गया है ना। तो अभी तक हमने जितना भी इंटरेस्ट है अमाउंट फाइंड किया है तो उसमें हमने समय जो है वो ईयरली लिया था। तो ईयरली के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर समय मंथ हमें आए तो उसे 12 से डिवाइड कर देते हैं और ईयर में कन्वर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर डेज़ में आया तो एक साल में 365 डेज़ होते हैं, इसीलिए हम इसको 365 से डिवाइड करके इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब वो ईयरली हो जाएगा, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है 5,000, रेट है हमारा 8% और टाइम है हमारे पास में 219 अपॉन 365। अब हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला है हमारा, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचा है, 100 के 2 ज़ीरो से 5,000 के 2 ज़ीरो कट कर दिए मैंने। तो यहाँ पर हमारे पास में है ये। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो पहले हम ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई करके बाद में 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी अमाउंट वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 58 और 219 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया हमारा 87,600। अब उसे हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। इस प्रकार हमें इंटरेस्ट मिल गया 240, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। A man borrowed ₹3,000 for 2 years at 9% per annum simple interest. After 2 years, he returned ₹3,000 and a table for the repayment of the loan. The price of the table is, यानी एक आदमी ने 3,000 रुपये उधार लिए थे 2 साल के लिए 9% के हिसाब से। तो 2 साल के बाद उसने क्या किया, जो 3,000 लिए थे वो वापस किए और उसके साथ में एक टेबल उसे दिया, यानी जो भी इंटरेस्ट बन रहा था तो उस इंटरेस्ट की जगह पर टेबल दिया।
तो बस हमें टेबल की प्राइस निकालनी, मतलब अब जो भी इंटरेस्ट रहेगा वही हमारे टेबल की प्राइस रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपये, रेट जो है 9%, टाइम जो है 2 ईयर्स। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 3000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। तो ये 0 0 मैंने कट कर दिया, बचा कितना हमारे पास में 39 एंड ये 2 है ना। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54 और ये 0, मतलब इंटरेस्ट जो है हमारा 540 आया। मतलब उस आदमी ने क्या किया, फिर 3000 दिए, साथ में एक टेबल दिया, तो वो टेबल की प्राइस थी ये, जो कि हमारा इंटरेस्ट है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। 7th क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम अ मनी विल बिकम डबल of itself at the rate of 10% per annum at simple interest। यानी कोई भी हमने एक अमाउंट हमने किसी से उधार लिया, किसी की उधार दी, तो वो डबल कब हो जाएगी, अगर उसका रेट 10% हो तो वो डबल हो जाएगी। यानी अगर हमने 2000 लिए तो 2000 के हमको 4000 भरने पड़ेंगे। तो ये कब होगा, यानी कितने समय में, इन हाउ मच टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मन से ही एक अमाउंट सपोज कर लेते हैं। जैसे मैं सपोज कर रही हूँ कि मैंने लिए 2000 रुपीज़। अब 2000 के अगर मैं 4000 भर रही हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी कितना होगा, जितने प्रिंसिपल है उतना ही मेरा इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि डबल हो रही है ना अमाउंट। तो 2000 का 4000 हो गया, मतलब इंटरेस्ट 2000 और प्रिंसिपल दोनों मिला के 4000। अब रेट है हमारे पास में 10%। अब हमको निकालना क्या है, केवल टाइम। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लिखेंगे पहले तो, और इंटरेस्ट के फार्मूले से फिर बाद में हम टाइम का फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला बनाना बहुत इजी है। टी को यहीं पर रखिए, आई 100 आ जाएगा आई के साथ मल्टीप्लाई में, और नीचे आ जाएगा पी और आर। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। टाइम इक्वल आई है हमारा 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी है हमारा 2000 एंड आर है हमारा 10। अब इस 2000 से इस 2000 को डिवाइड कर दिया, 1 आया आंसर, और इस 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। मतलब टाइम आ गया 10 ईयर्स। यानी अगर हमने कोई भी अमाउंट ली तो वो 10% के हिसाब से 10 साल में वो डबल हो जाती है। यानी उसका इंटरेस्ट उसी के जितनी अमाउंट होती है उतना ही इंटरेस्ट होता है। इस प्रकार हमारा प्रॉब्लम से असाइनमेंट 14.1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम असाइनमेंट 14.2 सॉल्व करेंगे।